सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म हमेशा से त्योहारों, व्रत और विभिन्न प्रकार के पर्वों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी ही महत्वपूर्ण तिथि को भडली नवमी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को आमतौर पर हिंदू समुदाय में विवाह के लिए शुभ दिनों के अंतिम दिन के लिए माना जाता है। और अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इस दिन के बाद भगवान निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। बडली नवमी भगवान विष्णु जी के निद्रा की अवस्था ग्रहण करने से पहले का दिन माना जाता है और फिर इसके बाद विवाह की तिथि नहीं रखी जाती, किसी शुभ कार्य की तिथि नहीं रखी जाती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। और इसलिए सभी भक्त इस विशेष दिन को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाते हैं और ईश्वर का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं। भडली नवमी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आश्रम शुक्ल पक्ष, भटली नवमी, कंदर्प नवमी। भडली नवमी को आषाढ़ महीने के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और उन्हीं के सम्मान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में भडली नवमी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर वर्ष आषाढ़ माह के नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि पर सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। इसके लिए किसी ज्योतिष की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भडली नवमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। वर्तमान वर्ष में भडली नवमी के दिन विवाह समेत सभी प्रकार के कार्यों के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 14 जुलाई को शाम को 5:26 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 15 जुलाई को शाम 7:19 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से भडला नवमी 15 जुलाई को मनाई जाएगी। ज्योतिषों की माने तो भडली नवमी की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस तिथि पर शुभ कार्य करने के लिए ज्योतिष की गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी समय जातक अपनी सुविधा के अनुसार शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही शुभ कार्य का श्री गणेश कर सकते हैं। इस तिथि पर शुभ कार्य करने से अक्षय तृतीया के समतुल्य फल प्राप्त होता है। भडली नवमी अपने आप में एक खास महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही जोरों शोरों से की जाती है। पुरोहित मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु की पूजा को संपन्न कर प्रसाद वितरित करते हैं। भगवान विष्णु की जय जयकार से सारा वातावरण गूंज जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम और साथ ही साथ भगवान विष्णु के अन्य पवित्र भजन और कीर्तन इस दिन बहुत ही भक्तिमय होकर गाए जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर झारखंड राज्य प्राचीन काल से भटली मेला भी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित करता है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भडल्या नवमी तिथि के दिन शादी और विवाह के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विवाह के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है। उन लोगों के लिए यह मुहूर्त काफ़ी शुभ होता है। ऐसा करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गुप्त नवरात्र का भी विश्राम होता है, तो यह दिन और भी अधिक शुभ माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सो रहे थे और इसी दौरान हिंदुओं के विवाह नहीं हो सकते थे। वहीं वैवाहिक जीवन को तब तक सुखमय
और संपन्न नहीं माना जाता जब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसमें शामिल ना हो। तो झारखंड राज्य में एक छोटा सा शहर है जिसे इटखोरी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं। यहाँ एक भगवान शिव और देवी काली से संबंधित बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त दूर दूर से आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पाटली नवमी मेले के दौरान देवी काली के जगदम्बा के रूप में पूजा होती है और उन्हें बलिदान भी चढ़ाया जाता है। इस दिन मुंडन संस्कार के लिए काफ़ी लाभदायक दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान करके साफ कपड़े पहनें और मौन रहकर भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा धूप दीप फल फूल से करें। पूजा के दौरान भगवान को हल्दी या फिर केसर में रंगकर अक्षत चढ़ाएं। काजू बादाम पिस्ता भगवान को अर्पित करें। यह सामग्री पूजा के बाद किसी भी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। इस विधि को अपनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। पूजा के दौरान ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह दिन मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना किसी मुहूर्त के भी इस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं। यही वजह है कि लोग खासकर शादी के लिए इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिन लोगों की शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता तो वह इस दिन विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। इस साल बड़लिया नवमी के बाद चतुर्मास शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 5 महीने तक मांगलिक कामकाज का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। वैसे बड़लिया नवमी किसी भी शुभ कार्य के लिए आषाढ़ में आखिरी दिन होता है। इसके बाद एकादशी से भगवान श्री हरि गहन निद्रा में चले जाते हैं, जिससे शादियों पर रोक लग जाती है। इस दिन शादी मुंडन जनेऊ गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। बड़लिया नवमी का दिन इस तरह से